नहीं बच सकता। तू चाहे माने या ना माने, पर अब तू मेरे रास्ते में आ चुका है। उसने मंत्र पढ़ा, हवा तेज चली, पत्ते उड़ने लगे। जीतू चिल्लाया, कुमुद बचाओ, मुझे बचाओ। और वो बेहोश होकर जादूगरनी की गुफा में खिंच गया। राजकुमारी जंगल पहुंची, पर जीतू कहीं नहीं था। वो दौड़ती हुई साधु के पास गई और कहा, बाबा, जीतू गायब है, मुझे बताइए वो कहाँ है। मैं हर जगह भागती रही, पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। साधु ने आंखें बंद की। तृष्णा जादूगरनी उसे ले गई है। उसकी नजर बहुत तेज है और उसकी मंशा और भी गहरी। वो उसी आत्मा को पकड़ती है जिसमें असाधारण शक्ति छिपी होती है, और जीतू उसकी नजर में आ चुका है। मैं उसे बचाऊंगी कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। आप कोई मार्ग बताइए, मैं हर मुश्किल सह लूंगी, बस उसे वापस लाना है। दो रास्ते। पहला रास्ता सरल है, तुम राजकुमारी रहो, महल में बैठो और सुरक्षित रहो। दूसरा रास्ता कठिन है, जंगल, अंधेरा, जादूगरनी और दर्द। पर उसी कठिन रास्ते पर प्रेम मिलेगा, और वही तुम्हें जीतू तक पहुंचाने की राह भी दिखाएगा। मैं दूसरा रास्ता चुनती हूँ, चाहे कितना भी जोखिम हो, चाहे जितना भी अंधेरा मिले, मैं उसके लिए सब कुछ सहने को तैयार हूँ। जीतू जागा तो खुद को लोहे की जंजीरों में पाया। मुझे छोड़ दो, ये जंजीरें क्यों बांधी है? मैं तुम्हें नहीं जानता, ना ही मैंने तुम्हारा कोई दोष किया है। मुझे यहाँ कैद में रखने का कोई हक नहीं है तुम्हें। तेरे खून में पुरानी शक्ति है। तेरे पिता किसी समय में वनवंश के रक्षक थे। मुझे वो शक्ति चाहिए जीतू। तू चाहे इनकार करे, पर तेरे भीतर वही ताकत बह रही है जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी, और अब मैं तुझे यूं ही नहीं जाने दूंगी। मैं कुछ नहीं जानता, तुम चाहे कितना भी कहो। मुझे अपने पिता की ताकत, वंश और जादू के बारे में कुछ भी समझ नहीं है। मुझे बस आजादी चाहिए, बस इतना ही। कुमुद अकेले जंगल में निकली थी। कांटे, अंधेरा, जंगली जानवर। वो